और जिंदगी का पैगाम देता है और बताता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। और ट्रैफिक के उसूल हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम किस तरह इस कीमती जिंदगी को हादसात से महफूज कर सकते हैं। मेरी सुबह की इब्तिदा भी स्कूल की तैयारी और फिर रवानगी से होती है। मेरे कुछ साथी इस तरह पैदल स्कूल आते जाते हैं, शायद इसलिए कि उनका स्कूल घर से नजदीक होता है, और कहीं बच्चों के वालिदैन उन्हें स्कूल पहुंचाने आते हैं। ये लोग माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, ये अपना ख्याल और अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, इसलिए ये बस में स्कूल पहुंचते हैं। ये बच्चे इस तरह कार में स्कूल जाते हैं। पर चलने और स्कूल जाने के तरीके गो जुदा जुदा हैं, मगर इन सब में एक बात मुश्तरक है कि इन्हें खैर और आफियत से स्कूल जाना और वहाँ से वापस आना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि बच्चे सड़क पर चलने के ट्रैफिक के उसूलों को जानें, समझें और उन पर अमल करें। तो साथियों, ये दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम आप सबके लिए ही पेश किया जा रहा है। मुझे अली कहते हैं। मेरा नाम बुशरा है और हम प्रोग्राम ट्रैफिक के उसूल लेकर हाजिर हुए हैं। आप दिल में सोचेंगे कि इन ट्रैफिक के उसूलों का क्या फायदा है। मैं भी यही सोच रही हूँ। ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने यकीनन ट्रैफिक के उसूलों की खिलाफ वर्जी की होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इन ट्रैफिक उसूलों को जानें और इन पर अमल करें। हम इस प्रोग्राम में आपको सड़क पर चलना, सड़क पार करना और दीगर ट्रैफिक के उसूल बताएंगे, ताकि आप सड़क पर अपने आप को हादसात से बचा सकें। मालूम है हादसात से बचने का पहला उसूल क्या है? मैं बताती हूँ। पहला उसूल ये है कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखें, ख्वाह आप फुटपाथ पर चल रहे हों, सड़क पार कर रहे हों, सफर कर रहे हों, साइकिल चला रहे हों। साइकिलिंग के लिए जरूरी है कि इंतहाई एहतियात से महफूज रास्तों पर साइकिल चलाएं, जहाँ ट्रैफिक के हादसों का कोई खतरा न हो। और हाँ, सड़क पर किसी भी जगह को महफूज ना समझिए, हत्ता के फुटपाथ को भी। बेशक यहाँ ट्रैफिक नहीं, मगर पैदल चलने वालों को हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। लेकिन यहाँ भी दुश्वारियाँ हैं, मसलन नाहमवार सतह, दरख्त और दीगर रुकावटें। और सबसे बड़ा खतरा ये खुले मेन होल है। वो छोटे सड़क हमेशा ध्यान नाल और आंखें खोल कर पार करनी चाहिए। समझ गया? समझ गया मालिक। और पैदल जब भी चलना चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए। समझ गया? जैसे अब चल रहा है मालिक। बिल्कुल, देखो कितने आराम से चल रहे हैं हम। बचाओ। ये तो बहुत बुरा हुआ। आप गटर में गिर गए। और क्या, गटर का ढक्कन भी गिरा दिया। हाय 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 हाय, आप बहुत नाजुक आदमी हैं। आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट तो कोई नहीं आई, बस कमर फ्रैक्चर हो गई है। कमर फ्रैक्चर हो गई? आपकी नहीं, आपकी। खुदा खुदा गारत करे इन मेन होलों को। नहीं, खुदा गारत करे मेन होल के ढक्कन चुराने वालों को। देखा आपने, अगर आप लोग भी देखकर नहीं चलेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे अंकल खालिद सलीम के साथ हुआ। लेकिन बुशरा, एक बात समझ में नहीं आती, अगर फुटपाथ इतने जरूरी हैं, तो सड़कों पर सब जगह फुटपाथ क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि अक्सर मुकामात पर फुटपाथ न होने की वजह से बच्चों को सड़क पर चलना पड़ता है, और जाहिर है सड़क एक खतरनाक जगह है। मगर मेरे भाई अली, आपने शायद बच्चों के हाईवे कोड को सही से नहीं पढ़ा। इसमें लिखा है जहाँ फुटपाथ ना हो वहाँ सड़क के दाएं तरफ चलना चाहिए। अब आप इन बच्चों को देखिए। अंकल, आप गलत सिम्त में चल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? इस तरह आपको आने वाली गाड़ियाँ नजर नहीं आएगी। तो फिर क्या करें? अंकल, और सड़क के दाएं तरफ से चलें, ताकि आपको सामने से आने वाली गाड़ियाँ नजर आ सके। वेरी गुड। हो छोटे, लेकिन बात बड़ी कर रहे हो। बेटा, ये बातें आप दूसरे बच्चों को भी बताएं। हाँ अंकल, जरूर बताएंगे। बुशरा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, मगर आप एक बात भूल गई। कौन सी बात?
भूइये के बाद सड़कें यकतरफा होती हैं और इन पर फुटपाथ भी नहीं होते। ऐसी जगह चलने का उसूल ये है कि आपको अगर ट्रैफिक की सिम्त में चलना पड़ रहा है तो ट्रैफिक को पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहें। एक और खास बात मगर उन बच्चों के लिए जो बड़े शहरों में रहते हैं, अगर आपको सड़क अबूर करनी है और करीब में ओवरहेड ब्रिज मौजूद है तो पहले इस ओवरहेड ब्रिज की वजाहत तो करें। जी हाँ, ये ऐसा पुल है जो सड़क के ऊपर सड़क पार करने के लिए बनाया जाता है। तो बच्चों को क्या, बड़ों को भी इस बालाई पुल पर से सड़क अबूर करनी चाहिए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह सड़क पार करना बिल्कुल महफूज है, क्योंकि इस सूरत में आपको सड़क पर चलना ही नहीं पड़ता। उम्मीद है आपको ये नगमा पसंद आया होगा। आइंदा आप सड़क एहतियात से पार करेंगे और सड़क पार करने के उसूलों पर अमल करेंगे। और हाँ, ये भी याद रखिए, सड़कें गाड़ियों की दौड़ के लिए हैं, खेलने के लिए नहीं। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सड़क पर खेलना तो वाकई खतरनाक है। ये भी याद रखिए कि रात में स्याह लिबास या कोई भी गहरे रंग का लिबास पहनकर सड़क पर नहीं चलना चाहिए। बुशरा, बच्चों को बताइए कि एक स्याह रंग के लिबास का क्या नुकसान है। जी हाँ दोस्तों, रात में स्याह रंग का लिबास पहनने से आने वाली गाड़ी का ड्राइवर आपको आसानी से नहीं देख सकता। इन बच्चों को देखिए, इनमें वो बच्चे वाज़ेह नजर आ रहे हैं जिन्होंने सफेद या हल्के रंग के लिबास पहने हुए हैं। अरे अरे अरे, आप यहाँ कहाँ आ गए? बुशरा, आप भूल गईं, ये हमारे मेहमान हैं। इनका नाम है रोड सेफ्टी तोता, क्योंकि ये बच्चों को रोड सेफ्टी के उसूल सिखाते हैं। आइए आइए रोड सेफ्टी तोता साहब, तशरीफ लाइए। अच्छा, तो आप हैं रोड सेफ्टी तोता? बुशरा, शायद आपको ये मालूम नहीं, ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हमारे प्रोग्राम में भी बच्चों को ट्रैफिक के उसूल सिखाने में हमारी मदद करेंगे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपने बच्चों के लिए ये प्रोग्राम किया और बच्चों को बुलाया ही नहीं। दरअसल हम ये प्रोग्राम बच्चों को स्कूलों में दिखाएंगे और इस वक्त भी बच्चे हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, तो जो मेरे नन्हे दोस्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कागज पेंसिल वगैरह निकाल रहे। वो किस लिए? इसलिए कि आप लोग काम की बातें लिखते रहें, बल्कि मेरा तलफ्फुज़ अगर खराब हो तो उसे भी सही करके लिख लें। अंकल शुरू करें, हम तैयार हैं। अच्छा बच्चों सुनो, सबसे अहम बात ये है कि बच्चों के सबसे ज्यादा हादसा सड़क पार करते हुए होते हैं। क्या वाकई? और
सड़क के इस तरफ हो, उन्हें दूसरी तरफ जाना ही नहीं चाहिए। जरूर जाना चाहिए, लेकिन तोतों को मेरा मतलब है बच्चों को सड़क पार करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। छोटे बच्चे हरगिज़ किसी बड़े की मदद के बगैर सड़क पार ना करें और हमेशा सड़क पार करते हुए आप अपने वालिदैन या किसी बड़े की उंगली पकड़ कर चलें। हाँ अंकल, याद आया। आप कुछ हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में भी बताइए। ये शायद वो जगह होती है जहाँ से ज़ेब्रा सड़क पार कर सकते हैं। बुशरा, खुदा के लिए मजाक मत करो। बच्चों, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बड़ी खतरनाक जगह है। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो होती ही सड़क पार करने के लिए है। हाँ, मुझे पता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर किसी को सड़क पार करता देखकर ड्राइवरों को रुक जाना चाहिए, मगर हमारे यहाँ ऐसा कहाँ होता है। अंकल, अब आप हम बच्चों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग का सही मतलब बताएं। भाई, सही मतलब तो मैंने समझा ही दिया है। मुझे उम्मीद है बच्चे कभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आंखें बंद करके सड़क पार नहीं करेंगे, बल्कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो या ना हो, हर जगह से सड़क पार करते हुए सड़क अबूर करने के उसूलों पर अमल करेंगे। अंकल तोता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। सड़क पार करने के उसूल समझने के लिए आइए ट्रैफिक सेफ्टी की क्लास में चलते हैं। हाँ तो बच्चों, हम आपको रोड सेफ्टी क्लास में खुशामदीद कहते हैं। सड़क पार करने से पहले हमेशा रुकिए, आने वाली गाड़ियों को देखिए और उनकी आवाज सुनिए। निदा, सुन रही हैं आप? यस मिस। और हाँ, जल्दबाजी हरगिज मत कीजिए। सड़क बिल्कुल ही खाली क्यों ना हो, रुकना जरूर चाहिए। मिस, खाली सड़क पर रुकने की भला क्या जरूरत है? इसलिए कि रुकने से आपको सड़क का अच्छी तरह से जायजा लेने का मौका मिलता है। मिस, बच्चों के हाईवे कोड में सड़क पार करने के जो उसूल बयान किए गए हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं वही बता रही हूँ, बल्कि आपको समझा रही हूँ जो मैंने अभी आपको बताया कि सड़क पार करने से कबल एक महफूज जगह देखिए और रुक जाइए। और दूसरा उसूल ये है कि अगर फुटपाथ करीब हो तो उसके किनारे खड़े हो जाइए। और तीसरा उसूल ये है कि पहले दाएं जानिब देखिए और फिर बाएं जानिब देखिए और आने वाली गाड़ियों की आवाज सुनिए। मिस, आवाज सुनने से क्या मुराद है? आवाज सुनने से मुराद ये है कि अक्सर गाड़ियां उन हिस्सों से आती हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे। लिहाजा जो गाड़ी नजर ना आ रही हो, किसी रुकावट की वजह से उसका पता उसकी आवाज से चलता है। अक्सर हादसात इसी वजह से होते हैं कि हम सड़क पर होशमंदी से नहीं चलते और आने वाली गाड़ियों की आवाजों पर तवज्जो नहीं देते। मिस, अब बताइए चौथा उसूल क्या है? अगर गाड़ियां नजर आ रही हों तो उन्हें गुजर जाने दीजिए। पांचवा उसूल ये है कि अगर आने वाली गाड़ी करीब ना हो तो सड़क हमेशा सीधी पार कीजिए। छठा उसूल ये है कि जब आप सड़क पार कर रहे हों तो आने वाली गाड़ियों पर नजर रखिए और उनकी आवाज सुनिए। तो ये हुए सड़क पार करने के 6 रहनुमा उसूल। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको ट्रैफिक के ये उसूल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमेशा इन उसूलों पर अमल करेंगे। और अब आखिर में हमारी इन साथियों को सुनिए, ये आपको ट्रैफिक सिग्नल यानी लाल, पीली और हरी बत्तियों के बारे में बताएंगी। आइए सुनते हैं। Red light, what do you say? I say stop and stop right away. Yellow light, what do you mean? I mean wait till the light is green.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA TV में आपके साथ आपके मेज़बान अलीम गौरी प्रोग्राम ज़रा ध्यान से के साथ। नाज़रीन, सड़क पर अपनी गलती और जल्दबाजी की वजह से अगर हादसे का शिकार हो जाएं तो हम उसकी ज़िम्मेदारी किस्मत पर डाल देते हैं, जबकि किस्मत ही नहीं, अपनी गलती, कोताही और कवानीन की खिलाफ वर्जी भी हादसात का सबब होती है। नाज़रीन, अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है तो इसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। ट्रैफिक कवानीन का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि ट्रैफिक में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना होता है। ट्रैफिक हादसात की वजह क्या होती है? जल्दबाजी, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, सिग्नल को फॉलो नहीं करते हैं और अपनी लेन को फॉलो नहीं करते हैं। दैट्स वाई जो है ना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जो ओवरटेकिंग करते हैं या तेज़ स्पीड होती है, वायलेशन होती है। कोई भी मोटरसाइकिल, ज़्यादा तो मोटरसाइकिल वालों की वजह से होता है कि वो एकदम ही इधर। ट्रैफिक रूल्स के साथ जो हमारी नाआशनाई है, मेरा ख्याल है वही रीज़न होती है, और रोड सेंस नहीं है हमारे यहाँ। आजकल के जो हालात हैं उसके हिसाब से तो परेशानियां हैं। जो कोविड की वजह से लोग बेरोज़गार हैं, उसकी वजह से टेंशन इतनी है, हर बंदा अपनी सोच में जा रहा होता है और कहीं ना कहीं वो गाड़ी फिट कर देता है। कुछ लापरवाही होती है और कुछ ट्रैफिक कवानीन से जो है नावाकफियत होती है। नाज़रीन, सड़क पर ज़रा सी बेध्यानी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। नाज़रीन, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस सड़क पर 3 लेन्स हैं। सबसे दाएं तरफ वाली लेन ओवरटेकिंग के लिए है, जबकि सबसे बाएं तरफ वाली लेन मोटरसाइकिल और सुस्त रफ्तार गाड़ियों के लिए है। मगर इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार लेन लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए दरमियान वाली लेन इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार फास्ट लेन में जाता दिखाई दे रहा है। मंजर में एक सफ़ेद कार बाएं मुड़ने के लिए अपनी रफ्तार को कम करती है। इसी अस्ना में मोटरसाइकिल सवार ओवर स्पीडिंग और मुनासिब फासला ना होने की वजह से कार से टकरा जाते हैं। मंजर में ये भी देखा जा सकता है कि हेलमेट ना बांधने की वजह से हेलमेट उतरकर गिर जाता है और मोटरसाइकिल सवार का मुंह कार से टकरा जाता है। इसमें गलती किसकी है? कार वाले की? नहीं, कार वाले ने तो इंडिकेटर ऑन किया हुआ है। गलती है इन मोटरसाइकिल सवारों की, जिन्होंने ओवर स्पीडिंग की, लेन लाइन का ख्याल नहीं किया, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह जख्मी हो गए। नाज़रीन, आपने देखा कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करना किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। अगर मोटरसाइकिल सवार अपनी लेन में रहते हुए हद रफ्तार का ख्याल रखता और कार से मुनासिब फासला रखता तो जल्दी ब्रेक लगाकर इस हादसे से महफूज रह सकता था। आपको इन वायलेशन से बचकर खुद को कैसे महफूज रखना है, ये फैसला आपका है। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। इसी के साथ अपने मेज़बान अलीम गौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे बेहतरीन मैसेज भी मिला होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में लिख कर हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।